चैप्टर 12 जेलस। चैप्टर 12 के शुरुआत में हमें कुछ मेडिसिन बोतल्स दिखाई जाती है। उन बोतल्स के ऊपर पेशेंट का नाम लिखा गया था। वहाँ पे एक डॉक्टर आता है, वो यू का मेडिसिन बोतल पूरा खाली कर देता है और उसके अंदर दूसरी मेडिसिन भरने लगता है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो घबरा ही जाता है, पर वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चैंग था। चैंग कहता है, क्या हम दोनों बातचीत कर सकते हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यू के ऊपर। एक पर्सन उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो पर्सन अचानक से रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद यू अपने आईज ओपन करता है। उसे याद आता है चैंग ने कहा था, इस तरह के डेंजरस जगह पे तुम्हें अपने एबिलिटीज दिखाने नहीं चाहिए। यू सोच रहा होता है, ऐसी जगह पे मुझे अपनी एबिलिटीज दिखानी चाहिए थी। जब वो पर्सन वहाँ से चला जाता है, यू कमरे से बाहर निकलता है, पर तभी सडनली कोई उसका गला दबाने लगता है। ये वही पेशेंट है जिसने उस बच्चे के ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से यू ने उसे किक मार के दूर गिरा दिया था। वो पेशेंट कहता है, तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। यू सोचने लगता है, क्या ये साइकोपाथ मुझे जान से मारना चाहता है? वो साइकोपाथ कहता है, तुम बस एक बार मर सकते हो। इसके बाद हमें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें चैंग को दिखाया जाता है। अभी वो डॉक्टर ली जिन के साथ था, जो कुछ देर पहले ली का मेडिसिन बदल रहा था। ली कहता है, अगर तुम्हें आधी रात को नाश्ता करना था तो फिर तुम्हें मुझे पीछे से डराना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ली जिन कहता है, मैंने तुम दोनों को कांटेक्ट किया था जब तक कि तुम दोनों मेंटल हॉस्पिटल में हो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो तुम दोनों मुझे पूछ सकते हो। अभी तुम दोनों यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। उसके जाने के बाद यू चैंग से पूछता है, क्या हम दोनों उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? देन वो उसके करीब जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में यही चीज तो पसंद है। जो लोग ज्यादा सतर्क रहते हैं वो ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। चैंग कहता है, तुमने जियाओ के साथ किया है। यहाँ पे जियाओ उस नर्स का नाम है। ये सुन के ली जिन ब्लश करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। तुम भला ऐसा कैसे कह सकते हो? चैंग कहता है, तुम हमेशा उसकी केयर करते रहते हो। देन चैंग आगे कहता है, शायद वो भी तुम्हें लाइक करती है। ली जिन ब्लश करते हुए कहता है, पर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चैंग कहता है, क्या होगा? तुम जिस पर्सन को लाइक करते हो, अगर उसने तुमसे पूछ लिया तुमने यू का मेडिसिन विटामिन सी से क्यों बदल दिया, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये सुन के ली जिन परेशान होने लगता है। वो कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है, वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जिस पर्सन ने यू के ऊपर अटैक किया था उसे बेड से बांध लिया गया था। इसके बाद हमें यू को दिखाया जाता है। एक नर्स उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। यू पूछता है, मेरा ब्रदर कहाँ है? जो पर्सन दूर में खड़ी थी वो आंसर देती है, तुम अपने ब्रदर की तरह ही दिखते हो। क्या वो भी लोगों को मारता रहता है? तभी वहाँ पे ली जिन पहुँच जाता है। वो पूछता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? नर्स कहती है, तुमने उस पेशेंट का फिंगर तोड़ दिया। क्या तुमने मटेरियल आर्ट्स सीखा है? ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता है। तभी चैंग कहता है, जब वो बच्चा था तब उसने थोड़ी बहुत सीखी थी। जिस नर्स ने यू की मरहम पट्टी की थी, यू उसका हाथ देखते हुए सोचने लगता है, क्या उसके हाथों में 6 उंगलियां हैं? इसके बाद हमें बताया जाता है, उस नर्स का नाम है सेन जियाओ की, जिसे ली जिन पसंद करता है। जियाओ कहती है, ये कैसा है? क्या तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? मेरी मॉम ने कहा था, मेरे हाथ लकी हैं, मैं अपने पूरे फैमिली को सेफ रख सकती हूँ। तभी चैंग यू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं इसे वार्ड वापस ले जाता हूँ। देन चैंग उसे वहाँ से ले जाने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी चैंग और यू एक कमरे में थे। चैंग कहता है, क्या अभी तुम्हारा सर ठीक है? यू कहता है, लगता है तुम्हारे पास बहुत समय था, इसीलिए तुम कल रात चुपचाप बाहर चले गए थे। ये सुन के चैंग हैरान हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? यू इरिटेट होके कहता है, तुम बीमार तो नहीं हो ना? देन चैंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगली बार मैं तुम्हारे लिए भी खाना पैक करके लाऊंगा। कैफेटेरिया का खाना खा खा के तुम थक चुके होगे। देन चैंग उसे एक घड़ी पहनाने लगता है। यू कहता है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? चैंग कहता है, इसे पहनने से हम दोनों एक दूसरे का लोकेशन जान पाएंगे और हार्ट बीट भी।
देन चेंग उसके हाथों को किस करते हुए कहता है, अगर इमरजेंसी के दौरान तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो फिर तुम इस साइड बटन को दबा देना। देन चेंग उसका फिंगर बाइट करते हुए कहता है, मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। चैप्टर 13 यू डिड इट ऑन पर्पस। ये देख के यू हैरान हो जाता है। देन चेंग अपने घुटनों पे बैठ जाता है। इसके बाद वो क्या करता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लीजिए। ये सब कुछ देख के यू को बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील होने लगता है। वो चेंग को हिट करता है। चेंग कफ करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? यू ब्लश करते हुए कहता है, क्या मुझे ये घड़ी लेने की जरूरत है? ये सुन के चेंग सोचने लगता है वो टॉपिक चेंज करने में बहुत अच्छा है। चेंग कहता है, क्या तुम्हें ए लेवल और एस लेवल जियांट बेबीज के डिफरेंस के बारे में पता है? यू को इसके बारे में पता नहीं था। चेंग कहता है, कहा जाता है कि एक्सोर्सिस्ट को खाने के बाद ए लेवल जियांट बेबी खुद को एस लेवल में बदल सकती है। ये सुन के यू हैरान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है, क्या? चेंग कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सिर्फ लकी एक्सोर्सिस्ट बिस्तर पर मरते हैं क्योंकि ज्यादातर एक्सोर्सिस्ट को जियांट बेबीज खा जाती है। ये सुन के यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तभी दरवाजे के बाहर से कोई कहता है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए। इससे पता चलता है कि कोई रूम के अंदर आने वाला था। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस बच्चे के ऊपर जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। अभी वो एक डिलीवरी बॉय के साथ था। ये वही डिलीवरी बॉय है जो यहाँ पे पहले पेशेंट हुआ करता था। डिलीवरी बॉय कहता है, आज मेरा आखिरी दिन है, आज के बाद से मैं यहाँ पे डिलीवरी करने नहीं आऊंगा। वो बच्चा कहता है, क्या? पर क्यों नहीं? डिलीवरी बॉय कहता है, बहुत सारे कंप्लेंट्स की वजह से मुझे फायर कर दिया गया है। देन वो उस बच्चे के सर पे पेट करते हुए कहता है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अगर हम दोनों लकी हुए तो हम दोनों फिर से मिल सकते हैं। ये सुन के वो बच्चा थोड़ा सैड हो जाता है। उनकी बातें पीछे खड़ी एक आंटी भी सुन रही होती है। उस बच्चे के जाने के बाद आंटी कहती है, तुम्हारे लिए फायर होना नॉर्मल बात है, अगली बार तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ये सुन के डिलीवरी बॉय कहता है, आगे तुम्हारा मतलब क्या है? आंटी कहती है, तुम हमेशा लेट में डिलीवरी पहुंचाते हो और तुम जो भी पैकेज डिलीवरी करते हो वो बारिश की वजह से गीला रहता है या फिर बॉक्स टूटा हुआ रहता है। तुम्हारे जैसा लड़का भला ये काम अच्छे से कैसे कर सकता है? देन वो आगे कहती है, मुझे सुनने को मिला कि कुछ समय पहले ही तुम्हें इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। क्या तुम्हें रिकवर होने से पहले ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था? ये सुन के डिलीवरी बॉय बहुत ही ज्यादा शॉक में पड़ जाता है। आंटी कहती है, तुम्हारे जैसे अनरिलायबल पर्सन इस सोसाइटी में नहीं रहने चाहिए। उस आंटी की बातें सुन के उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है। उसकी मॉम भी कहा करती थी, तुम एक अनरिलायबल पर्सन हो, तुमने अपने जॉब के साथ वाइफ को भी खो दिया है, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा कैसे मिल सकता है? तुम सगाई करने वाले थे और अब वो मर चुकी है, तुम दूसरी लड़की क्यों नहीं ढूंढते? तुम अपनी मॉम को कब शांति से रहने दोगे? तुम्हें ये बीमारी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी चाची हमारे परिवार और मेरे बारे में क्या सोचती है? डिलीवरी बॉय कहता है कि क्या वो तुम थी? वो तुम ही हो ना जिसने मेरे बारे में कंप्लेन किया था? इसके बाद उस बच्चे को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे पलट के देखता है। हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे खून की छींटें पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो डिलीवरी बॉय अब एक इविल बेबी में बदल चुका है और उसने आंटी को मार दिया था। इधर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उस कमरे के अंदर ली जिन जियाओ के साथ था। ली जिन कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देन ली जिन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारा टेक केयर करना चाहता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस कमरे में यू एंड चेंग दिखाई नहीं दे रहे थे। असल में वो दोनों अभी कबर्ड के अंदर थे। यू धीरे से कहता है, हम दोनों चुप क्यों रहे हैं? चेंग कहता है, मैंने अभी तक उन्हें भगाने के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं सोचा है। यू कहता है, इससे भी अजीब बात ये होगी अगर उन्होंने हमें यहाँ पे ढूंढ लिया तो। जियाओ कहती है, तुम्हें तो पता है ना मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लीजिन कहता है, मुझे पता है, रेड स्नो पीरियड के दौरान वो डिसअपियर हो गया है और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे एक पेशेंट उसका फादर है, इसीलिए तुम उसका एक्स्ट्रा केयर करती हो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि वो पर्सन कौन है जिसका नर्स एक्स्ट्रा केयर करती है।
अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। इधर चेंग यू से कहता है मुझे अपने भाई के साथ खेलना पसंद है, क्या ये सही नहीं है? ये कह के चेंग उसे टच करने लगता है। जियाओ कहती है मैं उस पर्सन का केयर उसके बेटे या फिर उसकी वाइफ की वजह से नहीं कर रही हूँ, मैं ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है। लीजिन कहता है क्या उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था? क्या तुम ठीक हो? जियाओ कहती है मुझे तुमसे कोई भी सहानुभूति नहीं चाहिए। लीजिन कहता है मुझे सीधे तरह से आंसर दो, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? इधर यू कहता है तुम ये सब कुछ जानबूझ कर कर रहे हो ना? चेंग कहता है भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इस तरह का इंटरेस्ट के बारे में किसी को भी पता चले। ये सुन के यू थोड़ा गुस्से से कहता है तुम पागल हो। चेंग हंसते हुए कहता है तुम्हें तो पता ही है। लीजिन कहता है अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी पसंद करती हो तो फिर प्लीज मुझे रिजेक्ट मत करो। इधर यू चेंग को दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे आवाज होती है। ये आवाज वो दोनों सुन लेते हैं। चेंग कहता है इस बार ये मेरी गलती नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।